हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ना। तो देखिए, आप या तो मॉलिक्यूलर वेट कहिए ना, या फिर मॉलिक्यूलर मास कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, हम लोग उसको कैसे फाइंड करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का डिफिनेशन? इसका डिफिनेशन होता है इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट्स एंड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इसमें कह रहा है कि किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट दिए होंगे, क्या कह रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट दिए होंगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को हमें क्या करना है, सम करना है। जो भी एलिमेंट दिया होगा मॉलिक्यूल में उसके एटॉमिक मास को हमें क्या करना है, सम करना है, यानी कि सिंपली ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद क्या होगा, मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में ढेर सारे एटम्स दिए होंगे, किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके एटॉमिक मास से ना। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH4, क्या है, CH4। इसका हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना। तो CH4 का वैसे नाम जान लीजिए क्या होता है। CH4 को हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। CH4 को हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं ना। तो CH4 का हमें निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बताया था, जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा, जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है, इसके एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम करना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसमें दो तरह के एलिमेंट हैं। पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को हमें सम करना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कितना होता है, 12। फिर प्लस, फिर देखना होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 इंटू, कितने हाइड्रोजन दिए गए यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन दिए हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही जो थ्योरी में लिखा गया था उसी की मदद से हमने इसको सॉल्व किया है। कैसे, कह रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा, जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उसके एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को सम करना है। तो जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है उसके एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हमने क्या कर दिया, सिंपली सम कर दिया है। फिर क्या कह रहा है कि सम करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना होगा बाय नंबर ऑफ़ एटम्स ना। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है उसके एटम से। जैसे यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम है। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से 4 से हमें क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ अब इसको आप करिए, सिंपली सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, 12 प्लस 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16। हाँ, यानी कि CH4 यानी कि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल कर आया, 16। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, इसकी यूनिट भी होती है। उसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है यू। यू को बोला जाता है यूनिफाइड मास। तो जब भी किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो उसका यूनिट में क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। इस हिसाब से मान लीजिए जैसे लेंथ होता है ना, लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर ना। अगर वेट देखेंगे, नॉर्मली वेट का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम या फिर ग्राम भी होता है। ऐसे ही जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, यू। यू को बोला जाता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अगर हम यूनिट लिखना पड़ेगा तो उसका यूनिट के लास्ट में क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे ना। ठीक है, अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, क्या है, वो है H2O। सब लोग जानते हैं कि H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर एक मॉलिक्यूल है और उसका हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। उसके बाद इनटू, कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो सिंपली 16 लिख देना है। कोई भी इसमें एटम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे 16 लिख के छोड़ देंगे। तो बस सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। और इसका यूनिट क्या हो गया, यू ना। तो जो वाटर है H2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल कर आता है, 18 यू। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास अगला एग्जांपल है, वो अगला एग्जांपल क्या है, NH3 ना, NH3। NH3 का मतलब होता है अमोनिया। NH3 का हम लोग अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो हमें क्या करना है, जो भी एलिमेंट दिया होगा उसके एटॉमिक मास का सम करना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 इंटू, कितने हाइड्रोजन के आइटम दिए गए 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व कर दीजिए, 14 प्लस 3 1 जा 3, 14 प्लस 3 हाउ मच,
14 + C = 17 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यू। तो जो अमोनिया होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल कर आता है 17 यू। तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक मास नहीं पता है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास कभी भी निकाल नहीं सकते ना। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, C6H12O6 ना, C6H12O6। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा आइए उसको फाइंड करते हैं। तो ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों के एटॉमिक मास को सम करना है, फिर मल्टीप्लाई करना उससे कितने एटम्स दिए गए हैं ना। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू कितने कार्बन के एटम दिए गए हैं 6, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 इंटू कितने हाइड्रोजन के एटम दिए गए हैं 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 इंटू कितने ऑक्सीजन दिए गए हैं 6 ना। अब इसको सिंपली क्या करिए सॉल्व कर दीजिए। तो 12 6 कितना होता है, 12 6 होता है 72, प्लस 12 1 कितना होगा 12, 16 6 होता है 96, 96 + 12 + 72। इनको जब आप समअप करेंगे तो पूरा कितना आएगा 180 और उसका यूनिट क्या होगा यू। तो जो आपका ग्लूकोज होता है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180 यू। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, C12H22O11 ना। ये किसका फार्मूला होता है, जो घरों में हम लोग शुगर खाते हैं ना, शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11, जिसको हम लोग सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं ना। सुक्रोज को हो शुगर को हो दोनों का फार्मूला सेम है C12H22O11। अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो वही है कार्बन का एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना, कार्बन का एटॉमिक मास होता है आपका 12, तो 12 लिख दीजिए इंटू कितने कार्बन के आइटम दिए गए हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस देखना है कितने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है इंटू कितने हाइड्रोजन के आइटम है 22, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू कितना ऑक्सीजन आइटम है यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए। 12 12 का कितना होता है 144, प्लस 22 इंटू 1 22, प्लस 16 इंटू 11 कितना होगा 16 इंटू 11 होगा 176। बस इनको सम कर दीजिए, सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा 342 यू। तो जो आपका सुक्रोज होता है यानी शुगर होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल कर आता है 342 यू। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा H2SO4, H2SO4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, देखिए कितने यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 इंटू कितने हाइड्रोजन के आइटम दिए गए हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस सल्फ़र, सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू कितने ऑक्सीजन के आइटम है यहाँ पे 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा कितना होता है 64। तो सबको सम कर दीजिए, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 + 2 8 हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आता है कितना 98 यू ना। अब जितने भी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े हैं ये सारा का सारा हम लोगों ने क्या किया है, सभी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने फाइंड कर लिया है ना। अब आइए देखते हैं कि फार्मूला यूनिट मास क्या होता है। तो जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सेम वैसे फार्मूला यूनिट मास भी निकाला जाता है। तो आइए पहले इसका डिफिनेशन देख सकते हैं क्या होता है। इट इज़ दी सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। क्या कह रहा है, किसी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट दिया होगा उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को हमें क्या करना है सम कर देना है ना। किसी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट दिया होगा उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को सम कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा फार्मूला यूनिट मास। तो फार्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों ही का निकालने का तरीका क्या है सेम है ना। तो बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि फार्मूला यूनिट मास किसके लिए निकाला जाता है, कंपाउंड के लिए निकाला जाता है, और जो आपका मॉलिक्यूलर मास है, जो आपका मॉलिक्यूलर मास है उसके लिए निकाला जाता है, मॉलिक्यूल के लिए निकाला जाता है। यही डिफरेंस है। मॉलिक्यूल के लिए मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और किसी कंपाउंड के लिए अगर मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला यूनिट मास। तो आइए देखते हैं फार्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग ले देते हैं NaCl ना। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड
तो जो सोडियम क्लोराइड होता है, हम लोग घरों में जो नमक खाते हैं, खाने में जो नमक हम लोग डालते हैं उसी को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है NaCl। तो NaCl का है आपका एक तरीके का आयनिक कंपाउंड होता है, और आयनिक कंपाउंड का हम लोग फार्मूला यूनिट मास निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जो भी एलिमेंट दिया होगा उस एलिमेंट के एटॉमिक मास का हमें सम करना है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 ना। तो मॉलिक्यूलर मास आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप इसका फार्मूला यूनिट मास निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, 23 और 35 इन दोनों को सिंपली आप सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब 23 और 35.5 को सम करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 58.8 U ना। तो जो फार्मूला यूनिट मास होता है NaCl का होता है 58.5, और उसका यूनिट क्या होगा, U। जिस हिसाब से मॉलिक्यूलर मास का यूनिट था, सेम वैसे फार्मूला यूनिट मास का भी यूनिट होता है। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। अगला एग्जांपल है आपका MgCl2। MgCl2 को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, मैग्नीशियम और क्लोरीन, इनके एटॉमिक मास को सम कर देना है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास अभी कुछ देर पहले ही देखे थे, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। अब ये भी देखने होगा कितने क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है ना। जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते थे सेम वैसे ही निकालेंगे, बस ये किसके लिए निकाला जाता है, आयनिक कंपाउंड के लिए निकाला जाता है। ठीक है, तो 24 प्लस 35.5 इंटू 2, 35.5 इंटू 2 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 71। अब सम कर दीजिए, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। तो 95 U क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका हो जाएगा फार्मूला यूनिट मास। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया होगा CaO। क्या है, CaO को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसको हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बोलिए या क्या बोलिए, क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला यूनिट मास क्या होगा, तो इसमें कौन है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है ना। तो इन दोनों के एटॉमिक मास को हमें सम कर देना है सिंपली। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 40 + 16, 6 + 0 6, 4 + 1 5। तो 56 U जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला यूनिट मास होता है ना। आई होप सो आपको फार्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर करिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें लिखा है फाइंड दी मॉलिक्यूलर मास। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आपको निकालना है C6H6 जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, NO2 जिसे हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, और SO3 जिसे हम लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड के नाम से जानते हैं ना। तो बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड ना, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा आप इसको आंसर करके कमेंट में बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।